बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और हमारा ये जो सफ़र है ये हम दरिया सिंध ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ की हदूद में जा रहे हैं। वहाँ एक शादी है उसे अटेंड करने के लिए। अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए और खैर खैरियत से ले जाए। बैठो दोस्त बैठो। चलो माशाल्लाह बेहतरीन कॉलोनी बन रही है हमारे इलाके में और ये अभी नई नई सड़क बनी है माशाल्लाह जी। बस अब हम स्कंदी नाले पर चढ़े हैं और यहाँ से मुजफ्फराबाद से होते हुए फिर हम मुजफ्फरगढ़ क्रॉस करेंगे और डेरा गाजी खान की तरफ जाएंगे। और डेरा गाजी खान जो गाजी घाट वाली पुल है ना, वहाँ से पहले ही हम चले जाएंगे बिल्कुल से देहात के अंदर। वहाँ पर एक शादी है और वही शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। इस सफ़र में हस्बैंड ममूल उस्ताद यूसुफ, जिसे हम दोस्त बुलाते हैं, मैं नाचीज़, मियाँ बनी और वकास ताहिर मियाँ और मियाँ ताहिर अब्बास। हम इस वक्त 2 गाड़ियों में जा रहे हैं और दूसरी गाड़ी भी हमारे साथ साथ है, तो आगे शायद चेंजिंग भी होती रहेगी। तो जो मज़े की बात है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स के बेटे की हम शादी पर जा रहे हैं ना, वो जो शख्स है ना, वो सांप का चोर है और और नाम इकराम चोर है। जो बात हक़ाइक़ पर मबनी है। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी का दिल फेर देता है और जब इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो फिर वो बड़ी से बड़ी बात को भी नहीं देखता। और ऐसा ही वो शख्स है कि जब वो तौबा तैब हुआ है तो उसके बाद उसकी ने अपनी पूरी ज़िंदगी ही चेंज कर ली है। ये बंदा मुझे तकरीबन 2009 में मिला था। तो एक बंदा इसे लेकर आया, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। जो मेरा असल बिज़नेस है वो प्रॉपर्टी का है। तो मेरे पास आया और हमारे इलाके का बंदा था। उन्होंने कहा जी ये बंदा है तो ये जो है ना, इसे एक प्लाट चाहिए। चलो मैंने उससे बातचीत की, कुछ पैसे थे, चलो मैंने कहा 3-4 सालों में पैसे दे देना। तो इस तरह से उसके साथ गपशप आना जाना उसका शुरू हो गया। मुझे कोई पता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि हम लोग जब दफ्तर में बैठे होते हैं तो हमें किसी का पता तो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो इलाका है यहाँ के मकामी लोग खरीदो फरोख्त बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो गाहक होते हैं वो बाहर का है। तो बेतहाशा जो सा गाहक होता है उसमें से ये भी था। चलो हाँ, हमने कभी नहीं पूछा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आया और साथ में गप्पे शप्पे मारता रहा। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि बनी मियाँ, असल मसला ये है यार, मैं इस ज़िंदगी से बड़ा तंग हूँ। मैंने कहा भाई तू कौन है? कहते हैं बनी मियाँ मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं और मैं बेसिकली तौर पर जो मेरा पेशा है ना वो है डंगर चोरी का। और अब हालात ये हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में पुलिस आ जाती है और बदमज़गियाँ पैदा होती हैं। अब कंडीशन ये है कि मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है मैं कब्रिस्तान में सो रहा हूँ और मैं इस ज़िंदगी से बड़ा तंग हूँ। लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ ना, बड़ा आपसे मुतासिर हूँ। तो इसलिए फिर मैं आपको अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कहा तू तौबा कर। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी का नुकसान करके तो अपने बीवी बच्चे पाल रहा है और तेरी ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ कोई खुशहाली भी नहीं है। घर भी तो बता रहा है भाई कच्चा सा है और 1 आध कमरा है वहाँ पर। अब यहाँ पर प्लाट भी तूने शायद इसलिए ख़रीदा है कि चलो छुपा कर इंसान यहाँ पर आकर कुछ दिन रह जाए। तो अच्छा कहते हैं कि फिर मैं अब क्या करूँ? मैं कहा तौबा कर। कहते हैं मैं तौबा तो करता हूँ, लेकिन ये है कि अब आगे ज़िंदगी जो गुजारनी है इस काम को छोड़ दूँ तो फिर मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं है। अच्छा मैंने कहा ये बता तुझे कौन सा काम आता है? कहते हैं कि मुझे जो है ना खेती बाड़ी आती है, मैं कमान वगैरह ये हमारे इलाके में होता है तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने कहा यार तू वही काम शुरू कर दे। कहते हैं वो काम शुरू करो उसके लिए पैसे चाहिए।
चलो मैंने कहा अच्छा यूँ कर, तू ना कोशिश करते हैं कोई ना कोई तेरा मसला मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कि तू यूँ कर के यार, तू जो है ना अपना ये वाला जो प्लाट तूने मुझसे ख़रीदा हुआ है ना, ये तू समझो कि बेच दे। कहते ठीक है जी, प्लाट आप ले लो, जो उससे पैसे आएंगे वो उससे मुझे ज़मीन मिल जाएगी। और लेकिन मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर के बगैर काश्तकारी बड़ी मुश्किल है, बहुत महंगी पड़ती है। ट्रैक्टर होगा तो मैं कुछ और काम भी साथ साथ शुरू कर दूंगा, लोगों के भी कमान वगैरह मिलों तक पहुंचाऊंगा, और इस तरह से फिर जाकर कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो यार आसान किस्तों पर ना, अगर आप कहो तो ट्रैक्टर मैं आपको लेकर दे देता हूँ। ऐसे ही मेरे दिल में ना रहम आ गया। उसने कहा मैं आपके बच्चों को दुआ दूंगा और साथ में आपको पैसे भी दूंगा। चले उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। जब मैं ट्रैक्टर लेकर देने लगा ना, तो मुझे हर किसी ने मना किया। उन्हें यार अब इस बंदे का तुझे पता चल गया है, इसके काम ये हैं, ये नामी ग्रामी लोग हैं, तू इसे ट्रैक्टर लेकर दे रहा है। उसका ट्रैक्टर आता था तकरीबन 6-7 लाख रुपए का था, मेरा अंदाज़ा ऐसे ही। तो अच्छी खासी रकम थी। 2000 में कल में 8-9 की बात है। मैंने कहा यार अगर एक बंदा सुधर रहा है शायद वो उसमें कोई बेहतरी आ जाए, वरना खैर मेरे तो हम इस चीज़ के आदी हैं। तो अगर कोई ये पैसे खा भी जाएगा तो अल्लाह मालिक है, हर किसी को अपनी नीयत का सिला मिलता है। जो मेरी नीयत है ना, मुझे अल्लाह ताला ने किसी और जगह से दे देना। गाज के ट्रैक्टर मैंने उससे लेकर दिया। अब वो कहे जी मेरी जो मुकदमात हैं उसमें से जान छुड़वाओ। चलो उसने भी कोई कोशिश की। कोई एक मेरा जानने वाला था, उसका एक फुफा रंगी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि उसने मेरी बात करवाई फुफा रंगी से। रंगी बड़ा अच्छा आदमी निकला। मैंने उसे यकीन दिलाया। उसने पता नहीं मेरे बारे में उसको क्या कहा। मैंने उसे कहा कि ये बंदा हर किस्म के गुनाह से बचना चाहता है, और मेहरबानी करें इसके मुकदमे ख़त्म करवा दें। मैं गारंटी देता हूँ आइंदा ये कोई गलत काम नहीं करेगा। खैर वो बंदा रहम दिल था, उसने उस पर जो है ना रहम खाया, और ऐसा ऐसा उसके जो मुकदमे थे ना वो ख़त्म होते गए। उसके बाद उसने दिन रात एक ही मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे दिन आने लग गए। माशाल्लाह इस वक्त उसका घर पक्का है, काश्तकारी उसकी अरूज पर है, औलाद फरमा बदार है, ज़्यादातर बच्चों की शादियाँ हो गई हैं। अब उसका जो छोटा बेटा है उसकी शादी है, उसकी शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। फिर कभी ना कोई पर्चा, ना कोई लेनी, ना कोई देनी। वहाँ के लोग भी अब ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, जब से इसने तौबा किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक अपनी तौबा पर कायम है। और कहते हैं कि बनी मियाँ जो ये साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने में जो मज़ा है ना, ये मैं हमेशा ही तुम्हें दुआ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ अटैचमेंट के बाद ही मेरी ज़िंदगी में ना ये सारे खुशगवार जो लम्हात हैं ना ये हैं। तो अब जा रही हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि उस बंदे की नीयत थी कि ये सारा धंधे को ना ख़त्म कर दूँ। बस उसने ऐसे ही एक इशू बना लिया जी, बनी मियाँ आपने मुझे कहा था। हालांकि कि मेरे ख्याल मुझे वो पहले तहैया कर चुका था कि अब इस लानत ज़रा ज़िंदगी से मैंने जान छुड़वानी है। तो माशाल्लाह और उसके रिस्क पानी में भी अच्छा खासा अब इजाफा हो गया है। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी वो जी रहा है, और हम मुझे भी बड़ी खुशी है। और लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी मेरे साथ जो नाता है, रिश्ता है, वो नहीं ख़त्म किया। 15 दिन बाद, महीने बाद एक चक्कर वो मेरे पास ज़रूर ही लगाते हैं। तो खुद ही आया था काट देने के लिए। तो हम इस वक्त 2 गाड़ियों में जा रहे हैं, और हमारे इलाके से 1-2 बंदे और भी मौजूद हैं जो आ रहे हैं। तो ये उसकी अपनी अच्छाई है। तो अल्लाह पाक खैर करे। मेरा चैनल है मुसाफिर बनी मियाँ, तो आप उसे सब्सक्राइब करें। मैं कल इंशाअल्लाह ताला इसे अपलोड कर दूँगा, और आप मज़ीद भी दिखाते हैं कि देहाती शादी कैसी होती है, और कितनी सिंपल होती है, और कितनी मज़ेदार होती है। बहुत में बस शेरशाह रोड मेहराब होटल पर पहुंच चुके हैं, और मंजिल दरियाए सिंध के करीब एक बस्ती है, वहाँ पर है।
ये बिल्ली का डेरा आ गया। ये हम दरिया चिनाब पर पहुंच चुके हैं और ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का बॉर्डर भी है। इस तरफ दरिया के इस तरफ मुल्तान है और जो दरिया से दरिया क्रॉस करेंगे तो फिर मुजफ्फरगढ़ आ जाएगा। और हमारी जो मंजिल है वो भी तकरीबन है दरिया सिंध के पास एक बस्ती है, वहाँ हमने वहीं पर जाना है। तो माशाल्लाह आज दरिया में कुछ पानी मुझे नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल से ताज़ा है। शायद बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं उस वजह से ना आज दरिया माशाल्लाह फुल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी आरूज में है। पानी नहीं अच्छा खासा पानी है। अब ये हम उस चौक पर पहुंच चुके हैं। ये मुजफ्फरगढ़ शहर को चला गया और ये महमूद कोट और सनामा और गिल्ड स्टेशन जो है ना बहुत बड़ा है वापटा का, ये वहाँ चला गया। और ये अब सीधा हम देरा गाजी खान रोड पर जा रहे हैं और आगे तुर्की हॉस्पिटल आप आने वाले हैं। तो सफ़र का बड़ा मज़ार है और बहुत ज़्यादा मज़ार है। और सफ़र के दौरान ना एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया है। ये ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सुनाओ। लतीफ़ा ही है कि एक औरत जाती है डॉक्टर के पास, बहुत बीमार होती है। डॉक्टर टेस्ट वगैरह करवाता है, कहता है कि तेरे जो गुर्दे हैं ना वो फेल हो गए हैं और बस अब तू महीने 1.5 महीने की मेहमान है, खा पी ले और अल्लाह कर। खैर जैसे वो अपने गांव में आती है तो जो भी पूछने के लिए आता है खबर फैल जाती है भाई सीरियस है खातून, तो वो उनको यही कहती है कि जी मुझे एड्स है, मुझे एड्स हो गई है, मुझे एड्स है। चलो अब जो उसकी होती है ना बेटी, वो जो साथ थी वो उसे रोकती है कि अम्मा तू मेहरबानी कर, ये तू हर बात क्यों कहती रहती है कि मुझे एड्स है, मुझे एड्स है। और भाई तुझे एड्स नहीं है, तुझे गुर्दों की तकलीफ है। सही है। और जो है ना तो एक दिन वो चुप कर जाती है, फिर जो भी माई खातून आती है उसे कहती है कि मुझे एड्स है, एड्स है। तो एक दिन जब फिर बेटी मना करती है और कहती है कि तुझे गुर्दों की तकलीफ है, तो ये कहा कर, ये एड्स वाला लफ्ज़ बहुत गंदा लफ्ज़ है, लोग क्या कहेंगे। तो वो कहती है कि देख बेटी मैं तो वैसे जा रही हूँ, मैं तुम्हारा भला करके जा रही हूँ, सारे बच्चों का मैं जा रही हूँ। अब मैं इसलिए हर किसी को कह रही हूँ कि मुझे एड्स है ताकि मेरे मरने के बाद तेरे बाप के सारे दरवाजे बंद हो जाए। इससे कोई शादी नहीं। बस ये अब चौक कुरैशी पहुंच चुकी हैं और माशाल्लाह ये चौक भी बड़ी तरक्की कर गया है और बनाया भी बड़ा खूबसूरत है। एक तरफ ये कोट अदू और सनामे को सड़क जा रही है सीधा देरा गाजी खान को, और इस तरफ चौक कुरैशी शहर। तो देरा गाजी खान वाला जो रोड था मेन उसको छोड़ दिया है, अब लिंक रोड पर आ गए हैं। अब हम बिल्कुल से देहात के अंदर आ गए हैं और प्योर देहात में इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये कमान की फसल है, गंदम में अब माशाल्लाह थ्रेशर वगैरह लगी हुई है। प्योर देहात है। और ये देख लें आप सामने शमशी के बेटे हैं और साथ में टूल भी चल रहा है। और ये अब ये जब टूल बंद करेंगे तो ये इसी जो नीचे उन्होंने ट्राली लगवाई हुई इससे खींचेंगे और काट चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रोड बहुत अच्छा है, सारा कारपेट है, बहुत बड़ी नहर है भाई। खुश्क पड़ी है, खुश्क। फिर शमशी आ गई माशाल्लाह। और ये सामने जो बस्ती आपको नजर आ रही है ना वहीं पर जाना है हमें। ये सामने मेघल शादी के जो तंबू है ना, नहीं उन्हीं की। हाँ ये जो तंबू वगैरह लगे हुए हैं ना शादी। ये देखो पानी दे बबकार देखो, पानी देखो तुम हैं कमाल दी इवें जुड़ने वाला। चलो शुक्र है खैर खुरिया से पहुंच गए हैं। सारी कमाल है जी हां, ये सारा कमाल है। बस आप पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जी हां,
बस ये जो है ना उन्होंने कहा कि आप अंदर हैं और दूल्हे वाले कमरे में बैठे हैं और आओ सही तो सही बैठे हुए हैं। चलो तो बस आप खाना लेकर खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर इनसे इजाज़त लेते हैं और बदला लूँ देसी मुर्गी ना देगा नहीं ऐसे देसी मुर्गी है गया इन्होंने शादी दे देसी मुर्गी पकाई पे Yeah. सिर्फ सारे वास्ते फिर सारे वैसे मेहरबानी है यार